हम मौजूद हैं यहाँ जमात इस्लामी के एक अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब के पास, कि जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया जो कराची के अवामुन्नास की एक दीवाना मुतालबा था कि उनके जो हक़ तलफ़ी हो रही है, इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था कि इलेक्ट्रिक ने किस तरह लोगों के बच्चों से रोटी छीन ली है और वो रोटी छीन के यूटिलिटी बिल अपने भरने पर मजबूर है क्योंकि उनके बच्चे की तालीम जारी रह सके। हम हाफिज़ साहब से पूछेंगे कि आज के धरने का बुनियादी मकसद क्या है सर? अब तो बुनियादी मकसद ये है कि इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, ताकि ये जो पिछले 16 साल में ये सारी पार्टियों ने मिलकर लूटमार की है कराची के लोगों के साथ, वो सब कौम के सामने आए और फिर इनको पकड़ें और इनसे जो है वो हमारी दौलत वापस लाएँ। इसलिए कि ये तो अब नाकाबिल इस्लाह लोग हैं, इनको सारी सपोर्ट फराम कर रही है गवर्नमेंट, इनको जो है वो गैस दे रही है, इनको नेशनल ग्रिड से बिजली फराम कर रही है, इनको जो है वो तमाम मराहत सारी के इलेक्ट्रिक को मिल रही है। लेकिन के इलेक्ट्रिक कराची के लोगों पर अभी भी लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत किए हुए, 10-10, 12-12 घंटे की लाइट इस वक्त जा रही है और अगर टेम्परेचर खुदा न खासा मजीद बढ़ गया तो और बदतरीन सूरत हाल हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में तो अब बार बार बातें करने से कुछ नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन गवर्नर हाउस में से ऐलान होता है कि अब ठीक हो जाएगा और मजीद के इलेक्ट्रिक को फेवर दे देते हैं ये। तो अब तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो, फॉरेंसिक ऑडिट हो और कौमी तहवील में लेकर मजीद कंपनियों को इन्वाइट किया जाए, मोनोपोली ख़त्म की जाए और जो कुछ इन्होंने जराइम किए हैं वो कौम के सामने लाए जाएं। और MQM से लेकर पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी से लेकर नून लीग और नून लीग से लेकर अब PTI, इन सारी पार्टियों ने जो पैसे वसूल किए हैं अब राज ग्रुप से और अपने इलेक्शन फंड में इस्तेमाल किए हैं, अब तो ये चीज़ें सब रिकॉर्ड पर हैं। या अस्करी विंग के लोग इनके जो है वो रिकवरी अफसर होते थे, या इनको जो अंडरस्टैंडिंग करके हमारे पैसे खाएँ इन्होंने, ओवर बिलिंग की है, इस सब को कौम के सामने आना चाहिए। हाफिज़ साहब, आप ये बताएंगे कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैपिटल सिटी है, सियासी जमातें क्यों खामोश रहती हैं इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में? भाई सीधी बात है, मैंने तो आपसे अर्ज़ किया ना कि जब जमातों के हिसाब किताब बंधे हुए होंगे इन लोगों के साथ तो वो कैसे एहतजाज करेंगे? वो सिर्फ उस सूरत में एहतजाज करने के लिए भी आते हैं, 20-25 लोग खड़े होते हैं, कभी आपको PTI के MNA MPI नज़र आ जाएंगे, कभी कभार MQM के, ताकि जब उनकी डिमांड होती है कि हमारी गैस में इजाफा किया जाए, जब के इलेक्ट्रिक की डिमांड होती है कि हमें मजीद सपोर्ट फराम की जाए नेशनल ग्रिड से बिजली, तो ये एक जाली किस्म का एहतजाज करते हैं 1-2 दिन का, और जब के इलेक्ट्रिक को बेनिफिट मिल जाता है और अवाम मजीद जलील होते हैं तो ये सारी पार्टियां घर जाके बैठ जाती हैं। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। इसलिए हम लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं, जो इतना बड़ा धरना हमने इनके हेड ऑफिस पे यहाँ पर इस वक्त हम दे रहे हैं, तो हम इस प्रेशर को मजीद बढ़ाएंगे ताकि हम अवामी दबाव के जरिए से अपने मसले को हल करें। अदालतें इंसाफ फराम नहीं कर रही, डिले हो रहा है, इसी तरह से हुकूमत नहीं सुन रही, इसलिए कि सब शामिल हैं। इसलिए अब हमने सड़कों के ऊपर ही इंशाअल्लाह ताला अपने एहतजाज को बढ़ाकर जो है वो इस मसले को हल करवाएंगे। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं वो देख रहे हैं कराची के अवाम की आवाज़ आज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं, हज़ारों के नहीं लाखों के बिल लोगों के पास मौजूद हैं। हम यहाँ पर अपने मुसलमान बर्मी बंगाली भाइयों को शनाख्त तो ना दे सके, लेकिन उनके घर में मौत का परवाना बिल भेज दिया। थैंक यू।